अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स खैरियत से होंगे। आज मेरी तबीयत भी खराब थी। मैं कह रहा था कि ये सेशन स्किप कर दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कि आज के सेशंस में आप लोगों को ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए, आपको जो भी आप अगर हमारे मेटाफोर्स में काम करोगे उसमें तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। लेकिन आप पूरी यानी कि पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में जाकर अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगी हमारे बिजनेसमैन में, ठीक है ना। क्योंकि हम अगर बिजनेस में यानी कि बिजनेसमैन पर्सन बनना चाहते हैं, कि बड़े यानी कि इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है, और अपने बिजनेस में हाई लेवल पर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये दो से तीन चीजें कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें यानी कि एक इंसान बिजनेसमैन बनता है और अपने बिजनेस को आसमानों पर लेकर जाता है, ठीक है। मेंबर्स काफी यानी कम आ रहे हैं आजकल। वो उसकी बेसिक रीजन मेरा ख्याल है कि एक तो हमने टाइमिंग चेंज की है, ठीक है। दूसरी ये है कि हमारा लेट हो रहा है काफी सेशंस ना। यानी कि पहले हम 8:30 बजे करवा लेते थे तो मेंबर्स काफी एक्टिव होते थे, तो 10 बजे कुछ हमारे यानी कि विलेज के भी लोग होते हैं, उनका नेटवर्क का इश्यूज होता है और कुछ लोग तराबी वगैरह पढ़कर सो जाते हैं, इसी रीजन से। वरना हमारे हम माशाल्लाह यानी कि 40 45 50 प्लस मेंबर होते थे हमारे सेशन में, ठीक है। चलें आप लोगों को पहले दो अपडेट शेयर करता चलूं। एक सेकंड। दो जो ऑफिशियल अपडेट्स आई हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता चलूं। एक ऑफिशियल अपडेट्स में ये बताया गया है कि हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च होने जा रही हैं, और उसके साथ उन्होंने तस्वीर बनाकर आप लोगों के सामने ग्रुप में आपको यानी कि प्रोवाइड की गई है वो अपडेट, ठीक है। और उसमें ये भी बताया गया है कि हमारी चौथ यानी कि इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, यानी कि चौथी वीडियो हमारी यानी प्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसमें हमारी काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। पिछली वीडियो में उसने एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन उसने बताया था, लेकिन इस इंशाल्लाह इस वीडियो में जो मेरा ख्याल है कि मे भी वो हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कि बेसिकली हम अपने फिजिकली प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और डिजिटल प्रोडक्ट्स को कैसे यूजेबल कर सकेंगे। और इवन इंशाल्लाह में भी कि वो टेक्टिकल गुड्स यानी कि हमारा जब ये लॉन्च करेगा हमारी पीडीएफ भी, यानी कि इस यानी कि इवेंट के बाद वो लॉन्च कर देगा, और उसके बाद हमारे टीएस टोकन मिलना भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हमारे टेक्टिकल गुड्स आ जाएंगे, और उसके फौरन बाद ही यानी कि हमारा मेटावर्स पे लॉन्च हो जाएगा। मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया था कि यानी कि इसमें और दूसरी अपडेट यही है कि हमारा मेटाफोर्स यानी कि मेटावर्स, सॉरी, बेसिकली पूरा यानी कि ऑर्गेनाइज हो चुका है, बस थोड़ी सी टेस्टिंग रह गई है, और फिर इंशाल्लाह इस मार्च के यानी कि रोड मैप के हिसाब से इंशाल्लाह इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि मार्च की एंड में भी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारा मेटावर्स भी हमें देखने को मिलेगा। अब हमारे पास 3 से 4 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमें अब माइंडली तौर पर प्री पे रहना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं देख रहे, हम लोग फोकस रखते ही नहीं है कि यार हमें बिजनेस को भी चलाना है, इस बिजनेस से हमें बहुत आगे लेकर जाना है, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स भी आ रहा है। क्योंकि उनको पता है, मिस्टर लाडो को पता है कि यार न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ई कॉमर्स पूरी दुनिया में चल रहा है और बहुत हाई लेवल पर जा रहा है। लाइक अमेजोन $ट्रिलियंस का बिजनेस कर चुकी है, इसी रीजन से हमारे मेटाफोर्स के अंदर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है ना। उसको अमेजोन की तरह यानी कि उसके साथ लिंक करेगा ना, ठीक है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा हम सब यूजर को। अब देखो एबीएल के मेंबर से मैंने बातचीत की, बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा था एबीएल में नेटवर्क मार्केटिंग का। मैंने कहा यार, क्या आपकी ये वेबसाइट है, ठीक है, जो आप पीकेआरस में इन्वेस्टमेंट करवाते हो, लेफ्ट राइट लगवाते हो, ये आउट ऑफ कंट्री का कोई भी मेंबर ज्वाइन कर सकता है? कहते नहीं यार, नहीं, सिर्फ यहाँ पर हम पाकिस्तानी मेंबर्स ज्वाइन करवा सकते हैं, इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री में यानी कि कुछ भी नहीं हम कर सकते। इससे आप लोगों को अंदाजा होता है कि मेटावर्स कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। यानी कि हम यहाँ पर घर बैठे अपनी पूरी दुनिया में एक चीज नेटवर्क फैला सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई रेकमेंड नहीं है। ईरान में है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में है, यहाँ पर इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, ठीक है, किसी भी कंट्रीज में हम अपना नेटवर्क फैला सकते हैं। प्लस एक चीज, दूसरी चीज, यानी कि हमारा प्रोडक्ट भी इंशाल्लाह पूरी दुनिया में कोने कोने में जाएगा, ठीक है। ये अवेलेबल चीजें पाकिस्तानी वेबसाइट के अंदर नहीं है, एबीएल के अंदर नहीं है।
ठीक है, पाकिस्तानी आइडियाज के अंदर नहीं है, इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं है, ठीक है ना, इवन के फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, टाइम्स के अंदर नहीं है। ये सिर्फ मेटावर्स के अंदर आप लोग को मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ वाहद ऐसा प्रोजेक्ट है। इसी रीजन से कहता हूँ कि आप लोग डबल माइंडेड ना हुआ करो। मैं बहुत सारे लीडर्स को देख रहा होता हूँ कि यार वो थोड़े पैसों के लालच की खाता ना एंड अदर यानी कि सिस्टम में चले जाते हैं और अपनी पूरी की पूरी टीमें खराब कर लेते हैं, अपना टाइम अपना इन्वेस्ट कुछ वो आप खराब करके चंद एक पैसों के लिए अपना सारा कुछ बर्बाद करके चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती, फिर वो वापस आते हैं, लेकिन तब तक उनके सिर से पानी उतर चुका था, क्योंकि फिर उनको अगेन शुरू करना पड़ेगा पहले दिन से। इतनी एफर्ट इतनी मेहनत करने के बावजूद फिर वो अगेन इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि अगेन अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मेहनत लगेंगे, वो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग खुश नसीब हो कि आप लोग सिर्फ ओनली वन सिस्टम पर काम कर रहे हो, एक चीज पर फोकस रखा हुआ है और एक ही चीज पर फोकस रख के बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि यही ऐसा बिजनेस है कि हमें पूरी दुनिया में ऑनलाइन इंडस्ट्री में यानी कि हर तरीके से इंशाल्लाह हम पैसिव इनकम कमाएंगे और बहुत जराए से अर्निंग करेंगे। ये थी चंद एक आप लोगों को एग्जाम्पल मैंने दी हमारे मेटाफोर्स के अबाउट। अब इसमें मैं आप लोगों को और यानी कि दो मैंने टॉपिक बताया कि हमने अपने न्यू कस्टमर से कैसे रिलेशन बिल्डिंग करनी है, ठीक है, कैसे रिलेशन बिल्ड करना है, प्लस हमने अपने टीम मेंबर्स के साथ क्या अच्छा यानी कि रिलेशन कैसे बिल्ड करना है। अब देखो, दुनिया में जितने भी बिजनेस हो रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में जो भी है, इवन मैंने आपको ग्रुप में भी वॉइस की है कि इवन हम कोई शॉप भी ओपन कर लेते हैं ना, उसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत पावरफुल चीज होती है। कि आपने कोई न्यू यानी कि शॉप ओपन किया है, आपके पास कोई भी न्यू कस्टमर आ रहा है ना, आप उसको अगर अच्छे रिलेशन के साथ आप उससे बातचीत करोगे, आपके पास आया, आपने अच्छे से उसको अस्सलाम वालेकुम का एसएमएस किया बहुत अच्छे तहम्मुल से, ठीक है, फिर आपने उससे बातचीत की, प्यारे भाई कैसे हैं, ठीक है माशाल्लाह गुड है। फिर जब आप उसके यानी वो आपके साथ चीजें बाय एंड सेलिंग करेगा, अच्छे अखलाक के साथ आप उसके सामने आएंगे ना, ठीक है, आप उसको प्रॉपरली टाइम और फोकस देंगे उस बंदे को, ठीक है, जो आपकी शॉप पर आया है। वो अट्रैक्शन थोड़ी सी मांगता है कस्टमर, ठीक है ना, ये बात आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना, आपके पास थोड़ी सी अट्रैक्शन मांगता है। जब आप अपने कस्टमर को अट्रैक्शन दोगे, ठीक है, एक अच्छा लहजे के साथ आप डील करोगे ना उसको, तो यकीन करो वो इजी वे में आपको डील भी होगा, ठीक है, और डील होने के साथ साथ आप चीज चीज बाय भी करेगा और सारी जिंदगी आपसे चीज आकर बाय करेगा कि यार वाकई ये बंदा बहुत है यानी कि अच्छा था, ठीक है, इसने बहुत अच्छे इखलाक से यानी कि बातचीत की, अच्छा रिलेशन कनेक्ट हुआ है, ठीक है, और मैं इससे इंशाल्लाह आगे से कोई चीज बाय करूंगा। अगर आप लोगों का उसके साथ अच्छा मिसबिहेवियर ही नहीं, ठीक है, आप उसके पास आया है, कोई कस्टमर आपके पास आया शॉप पर, ठीक है, आपका मोबाइल फोकस पर रखा हुआ है, ठीक है, आपका फोकस फुल मोबाइल पर लगा हुआ है, ठीक है, आप उसको प्रॉपरली अटैचमेंट प्रॉपरली टाइम नहीं दे रहे, ठीक है, उस यानी कि कस्टमर को एक चीज दफा तो ले जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो दोबारा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आपने उसको अच्छे से डील नहीं किया, ठीक है ना, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन कनेक्ट कर ही नहीं पाए। वैसे हमारी, अब मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को फिजिकल बिजनेस की, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की। कि जब भी हमारे पास कस्टमर आता है तो हम उसको बेसिकली डील कैसे करना है, ठीक है, उसके साथ रिलेशन कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पर्सन आता है ना, वो हमारे यानी कि हमारे बिलीव के ऊपर ही वो बिजनेस ज्वाइन करता है। अब मैंने जितनी भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवाई हैं, जितनी भी करवाई हैं, ठीक है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि 127 यानी डायरेक्ट पार्टनर्स हो चुके हैं। मैंने जितने भी ज्वाइनिंग करवाई वो मेरे ट्रस्ट के ऊपर आए हैं, यानी मेरा और उनका रिलेशन बहुत स्ट्रांगली था, अच्छा था, फिर ही उसके यानी मेरे बिलीव के ऊपर आए हैं, ठीक है, और मैंने इनके साथ रिलेशन कैसे कनेक्ट किया है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो न्यू कस्टमर्स को मैंने रिलेशन कैसे कनेक्ट किया। अब कस्टमर मेरे पास आता है ना, ठीक है, मैं उनको प्यारा भाई बोलता हूँ, यानी प्यारे भाई कैसे हैं आप, ठीक है, मेरा नंबर सेव कर लें, हमारा नंबर बैन हो जाता है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट प्यारे भाई भेज देना, ठीक है, प्यारा भाई बोल रहे हैं, ठीक है, यानी खास तौर पर मैम्स होती हैं, आप उनको सर भी बोल सकती है, नो इशू, ठीक है, अपनी अपना यानी का माइंड स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। अब कस्टमर आ गया, नंबर सेव कर लिया, ठीक है, पहले दिन तो मैं इनको कभी भी किसी को भी बिजनेस प्लान शेयर करता नहीं हूँ, सिंपल वे में पहले दिन नहीं, सिर्फ उनको सेशंस के लिए एग्री करता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं अब आप लोगों को थोड़ी सी बताता हूँ कि मैं कॉल पे क्या डिस्कशन करता हूँ, मेरी सारी गेम, जो मैं गेम आप लोगों को समझ लो कि पंजाबी का वर्ड होता है गेम डालना, ठीक है ना, जो मैं गेम इनको डालता हूँ ना,
ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये बहुत पावरफुल चीज है, बहुत आप लोगों को भी यानी कि बहुत आगे यानी कि ग्रो करवाएगी बिजनेस में। ठीक है। वो अब जब भी मैं इनको ज्यादातर कॉल पे डील करता हूँ, ठीक है, मैम्स के लिए ये है कि वो उनको वॉइस भी कर सकती हैं। ठीक है, कोशिश करें मैम के वॉइस में डील कर लें, ज्यादा बेटर है। कॉल पे कंफर्टेबल हैं तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। अब जब भी आता है ना कोई कस्टमर, ठीक है, मैं उनके साथ ऐसे घुल मिल जाता हूँ ना कि जैसे मैं इनका बहुत अच्छा यानी कि दोस्त हूँ। ठीक है, ऐसे मैं उनसे डील करता हूँ। अब जैसे ही यानी कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक मैम की एग्जाम्पल देता चलो। ठीक है, एक मैम है दुआ फातिमा, ठीक है, वो ये इंशाल्लाह कल या परसों मेरे साथ ज्वाइन करेगी। ठीक है, वो यानी कि एक दो हफ्ते से मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है। ठीक है, अब मैंने उनको बोला कि मैम आप कॉल कर लें, ठीक है, 5 मिनट के लिए। अब रमजान शुरू होने लगा था, ठीक है, तो मैंने उसको कॉल पे लिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मैंने उसका हाल चाल पूछा कि मैम कैसी हैं आप, ठीक है माशाल्लाह, कैसे मजा जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे हाल चाल पूछा। ठीक है, मैं रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं उसको पहले ही बोल दूं मेटाफोर्स ये है, मेटाफोर्स वो है, ठीक है, ये है वो है, लाखों करोड़ों कमा लोगे, ऐसे बिल्कुल उसको दिमाग से ऊपर निकल जाएगा, पता नहीं क्या बोल रहा है। दैट्स ऑल, आपके हाथ से कस्टमर निकल जाएगा। अब हमने रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसी चीज है, वो हमारी रिलेशनशिप के बेस के ऊपर ही कस्टमर आता है। इसके बिना कस्टमर कभी भी नहीं आता। आपके पास जितना नॉलेज हो, मैं आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पावरफुल चीज बताने जा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या एन अदर बिजनेस में, आप इन चीजों का बहुत आपने ख्याल करना है। ठीक है ना। इस रिलेशनशिप के आगे आप लोगों का नॉलेज भी फेल हो जाता है, मैं आप लोगों को सही बात बता रहा हूँ। रिलेशनशिप के ऊपर आप लोगों का एक्सपीरियंस भी फेल हो जाता है। आपके पास सिस्टम का कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, आप कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है, सारा का सारा फेल हो जाता है अगर आपके पास यानी कि कस्टमर आया आपका, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, ये सबसे पावरफुल चीज है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में या दुनिया के किसी भी बिजनेस में। ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को आज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग ये चीज सीख गए ना, आपकी यकीन करो आपको कस्टमर डील करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसी वे में आपके साथ बंदे जुड़ेंगे और आप कहेंगे यार वाकई सर हमारा बिजनेस तो ऐसे निकल रहा है। अब मैंने मैम से बात की, ठीक है, हालचाल पूछा, ठीक है, अब मैम को यानी कि मैंने कैसे डील किया, मैंने उसको बोला कि मैम कैसी हैं, ठीक है, ठीक है, ठाक है, ठीक है, फिर ऐसे बोल दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या बोला, अब रमजान आ रहा था। ठीक है, मैंने कहा मैम माशाल्लाह, यानी कि अब मैं थोड़ा सा रिलेशन कनेक्ट करने की मैम के साथ ना कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा मैम को बोला मैंने कहा रमजान आ रहा है, माशाल्लाह सारे रोजे रखेंगी आप। कहती जी जी मैं सारे रोजे रखूंगी। ठीक है, मैंने कहा गुड हो गया माशाल्लाह। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि चलें ठीक है सर, ये टाइम में उठा दिया करने यानी कि एक रिलेशन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको मैंने एक और चीज बोल दी। क्या चीज बोल दी? सिस्टर बोल दिया। अब मजे की बात क्या, सिस्टर मैंने जैसे ही बोला, वो यानी कि उनके यानी कि स्माइल कर लिया। अब वो कॉन्फिडेंस यानी कि उसके अंदर जो डाउट था यानी कि लोग से बात करने का, वो सारा निकल गया, क्योंकि मैंने उसको सिस्टर बोल दिया। ठीक है, अब वो यानी कि इसी होकर मुझसे बात कर लिया, अच्छा रिलेशन भी कनेक्ट हो गया। ठीक है, बस यानी कि वो सिस्टर यानी कि सिस्टर जैसे मैंने उसको बोला, ठीक है, तो वो क्या हो गया, यानी कि उसका रिलेशन भी कनेक्ट होना शुरू हो गया। हाल चाल पूछा, फिर उसके बाद यानी कि मैंने आस्ते आस्ते उसके बारे में सारी चीजें पूछी कि मैम आप क्या काम करती हैं। वो यानी कि पाकिस्तान आइडिया में काम करती है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बिजनेस यानी कि सिस्टम है। ठीक है, वो पता नहीं मुझे, यानी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है वहां पर वो काम कर रही है। ठीक है, अब देखो एनदर कंपनी में काम कर रही है, तो मैंने उसके साथ थोड़ा सा रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश की। ठीक है, रिलेशन कैसे बना लिया, एक सिस्टर बोल दिया, दूसरी चीज दी, मैंने कहा रमजान आ रहा है इंशाल्लाह मिलके हम रोजे रखेंगे। ठीक है, यानी कि हर चीज हम मिलके इंशाल्लाह करेंगे। ऐसे ही मैंने सेम टू सेम चीज मैंने अपने यानी कि लीडर्स के साथ की थी। माशाल्लाह हमारे आदिल सर हैं, ठीक है, उनके साथ भी ऐसे बातचीत की, और वो 1 से 2 मंथ में मेरे कनेक्शन में थे। ठीक है, मैंने उनको कॉल पे, मैंने कहा माशाल्लाह रमजान आ रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह हमने मिलके रोजे भी रखने हैं, और इंशाल्लाह हमारी ईद भी आ रही है। ठीक है यार, हमने ईद की भी अच्छी खासी शॉपिंग करनी है, तो क्या हम मोबाइल को सही वे में यूज कर लें। ठीक है, आपको पता है कि हमारा यानी कि आप दिहाड़ी पर काम करते हो। ठीक है, आपको 1,000 रुपये यानी कि 1,500 मिलते हैं, 2,000 मिलते हैं। ठीक है, तो क्या हम ये वही मोबाइल को सेव में यूज कर लें, तो हमें कम से कम भी यानी कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी ना। अगर आप डेली के $5 या ज्यादा नहीं, आप अगर
मंथली में 30 से 40 हजार निकाल लो तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी ना। ठीक है, मैं उसकी नेचर को पिक करके एक रिलेशन स्ट्रांगली बनाकर फिर उनको डील करता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलता कि मेटाफोर्स ब्लॉकचेन पर है, ये है वो है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब मेरे पास नॉलेज भी है सिस्टम का, एक्सपीरियंस भी है, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल का एक्सपीरियंस है मेटाफोर्स के ऊपर, और प्रॉपरली नॉलेज भी है। क्योंकि जितनी नॉलेज होती है मैं आप लोगों को सारा फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, सारा कुछ है। लेकिन वो सारी चीजों को साइड पर रखकर मैं उनके साथ रिलेशन कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर रिलेशन बिल्ड हो गया तो ऑटोमेटिकली वो बंदा मेरे साथ जुड़ेगा, और जितने लेवल से आप जोड़ना चाहते हो जुड़ेगा। आपने उसकी नेचर को भी देखना है ना, कि भाई उसकी पॉकेट कितनी जेब देती है। अगर वो 11 स्टूडेंट है तो अगर आप उसको बोल ही लेवल 6 का दोगे, 2 लाख का दोगे, 15 हजार रुपए का दोगे, 10 हजार का देगा, तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। वो आपको ब्लॉक ही कर जाएगा। अगर आप उसकी नेचर के हिसाब से इसको डील करोगे और रिलेशन करने की कोशिश करोगे तो इजीली डील होगा। फिर उसको बोलोगे यार देखो, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को सिंपल वे में हैंडल हमने कैसे करना है। स्टूडेंट आ गया, नंबर सेव कर लिया, 1-2 दिन आपका स्टेटस देख रहा है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में देख रहे हैं, हमने कॉल पे ले लिया सिंपल वे में। ठीक है, हमारा उसने मीटिंग भी अटेंड कर लिया, डन हो गया। अब सिंपल वे में क्या करना है, ठीक है, हमने बातचीत कर ली, अब उसकी यानी कि उसकी बातें सुननी है, हमने उसकी डिटेल्स निकालनी है। अब ये हम कॉल पे ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, सारा अपना मेटाफोर्स का सारा कुछ उसको बता देते हैं। हम सबसे बड़ी खामी ये हमारे अंदर, हम इजी होकर कस्टमर को हैंडल ही नहीं करते। हम कस्टमर को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं कि यार ये निकल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये निकल गया, ऐसे नहीं यार। भाइयों वैसे यानी कि भाई वाला रिलेशन कनेक्ट करके उसको डील करना है, ताकि जब भी आप उसको डील करो कम से कम आपको ना ना कर पाए। इस हद तक आपने उसको मोटिवेट करना है। ठीक है ना। अब मैं उसको कैसे डील करता हूँ, मैं अपनी बात चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना, रिलेशनशिप के बेस के ऊपर ही मैं सारा कुछ करता हूँ। अब स्टूडेंट है बेचारा, ठीक है, उस मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं उनको क्या बोलता हूँ, यार देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आप भी स्टूडेंट है, ठीक है, हम मोबाइल पहले यानी कि दोनों सेम यूज करते थे, ठीक है, आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटी से आने आकर हमने 4-5 घंटे मोबाइल यूज करना है। ठीक है, हमें कोई अर्निंग रिसोर्सेज नहीं आना, फजूल में हमने टाइम वेस्ट करने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं उसी को सही वे में यूज कस्टमर्स बनाता हूँ, अच्छी अर्निंग्स कर रहा हूँ। आप बताएं आपके क्या मसरूफियात है, आप क्या करते हैं आजकल। वही यही बोलेगा कि यार मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ, उधर से आता हूँ, ठीक है, और मैं मोबाइल पर लगा रहता हूँ, ठीक है, और यानी कि ऐसे अपना टाइम गुजार देता हूँ। तो आपने उसके इशारे को पकड़ लिया कि वो टाइम वेस्ट करते हैं। अब उसको बोलो कि यार जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको सही वे में यूज कर लेना हम, ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी जाएगी। मे भी अगर हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो इंशाल्लाह हम इसके यानी कि इसी से निकाल कर पैसा अपने घर में भी दे देंगे। और उसको एग्जाम्पल दे दिया करो कि यार देखो जॉब है, ठीक है, जॉब हमें मिलनी नहीं है, जॉब अगर मिलेगी भी तो 25-30 हजार की मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, इससे बढ़कर पाकिस्तान में मिलेगी नहीं। उससे अच्छा ये है कि हमें थोड़ी बहुत स्किल्स भी लेनी चाहिए। ऐसे आप डील कर लो, भाइयों वाला रिएक्शन करके। कोई इसमें मैंने यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना नॉलेज नहीं शेयर किया, यहाँ पर कोई मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि अपना फोर्स के बारे में बताया नहीं। सिर्फ उसको बेसिक चीजें बताइए कि यार ये कर लो, ये आपका यानी कि सारा कुछ हो जाएगा। सिर्फ सिंपल वे में मैंने सिंपल वर्ड यूज किए हैं, ठीक है, ताकि उसको समझ भी है, ठीक है, और मेरी बातों पर यकीन भी और मुझ पर बिलीव भी करे बंदा। अब उसको मैं ये बोलना स्टार्ट कर दूं कि यार देखो मेटाफोर्स है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 लाख कमाया है, ठीक है, आप भी आओगे आप भी 40-50 लाख कमा लोगे, आप ये गाड़ी भी ले लोगे, कोठी भी ले लोगे, ये ले लोगे, उससे सर से ऊपर से बातें निकलेंगी। वो कहेगा यार ये बंदा तो स्कैम कर रहा है, ये पता नहीं क्या बोली जा रहा है फजूल में। उसने यार 1000 रुपया नहीं देखा होगा, जैसे तो आप जिसको बोल रहे हो कि आप गाड़ी भी ले लोगे, कोठी भी ले लोगे, ऐसे नहीं यार डील करना। रिलेशन कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, मैं ऐसे रिलेशन कनेक्ट करके डील करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोग को अपनी बता दी है। मोस्टली जितने भी मेरे लीडर्स हैं, ठीक है, जो मेरी सपोर्ट लेकर कस्टमर को डील करवाते हैं, ठीक है, मे भी वो भी यही चीज नोट करते होंगे, ये कहते होंगे सर सिंपल वे में ये सिंपल वर्ड यूज करते हैं और डील करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरा जो चीज है, हमने टीम पर रिलेशन कैसे बनाना है। हम उसको ज्वाइन तो करवा लेते हैं, ठीक है ना, हमारे पास टीम में यानी कि आती है, हम ज्वाइंस करवा रहे हैं, वेलकम करवा रहे हैं अच्छे से, लेकिन वो वर्किंग नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमारे पास यही आता है, सबसे बड़ा। लोग यही बोलते हैं कि यार
हम ज्वाइन तो करवा लेते हैं लेकिन आगे वो वर्किंग नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे अंदर क्वालिटीज नहीं है एक लीडर बनने की? क्या वजूहत है कि वो हमारे यानी कि ऊपर काम नहीं करते? सबसे बड़ी लॉस ये होती है हमारा और उसका रिलेशन अच्छा नहीं होता, जिसके बना पर वो हमें छोड़कर चला जाता है। ठीक है, आप अपने ऑनलाइन के साथ इतना अच्छा रिलेशन कनेक्ट करो। ठीक है, अगर वो बिजनेस छोड़ के जाता है चला जाए, लेकिन कम से कम वो आपको छोड़ के ना जाए, इतना आप रिलेशन कनेक्ट कर लो। रिलेशन कैसे अच्छा बनता है? ठीक है, हाल चाल। अब ये नहीं मैं कह रहा कि आप लोग हजारों की टीम है, लाखों की टीम है, पर मेंबर को डेली बेसिस पर पर्सनली एसएमएस कर दो, अस्सलाम वालेकुम, ये वो, ऐसे नहीं। जब भी आपके पास कस्टमर आए, जब भी आपका यानी कि डाउनलाइन रहे, आपसे पूछने, आप विद इन सेकंड रिप्लाई करो, और अच्छे से करो, स्माइल के साथ करो, सड़ियल जैसे नहीं बन के करना। हाँ जी बोलो, क्या बात है, ये वो। अगर वो एक क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है, 10 बार पूछ रहा है, 20 बार पूछ रहा है, आपने स्माइल के साथ उसको बताना है, ताकि यार उसको मजा है काम करने का, सीखे भी आपसे, समझे भी। ठीक है, जब वो सीखेगा समझेगा यार वाकई मेरा प्लान है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, वो मेरी बात सुनता भी है, समझता भी है, और मुझे साथ लेके भी चल रहा, फिर वो बंदा अब कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा। ठीक है ना? हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, हम खुद अवेलेबल होते नहीं। ठीक है, हमारे मोबाइल में हाथ तो होता है, ठीक है, मोबाइल हम टिकटॉक यूज कर रहे होते हैं, फेसबुक, लेकिन अपने डाउनलोड्स को प्रॉपर वे में, सही वे में टाइम नहीं देते। एक चीज ये करते हैं। दूसरी चीज, हम यानी कि उनको पर्सनली नहीं सिखाते कुछ भी। हम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी जो हमारी मीटिंग्स होती है ना, हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बेसिक चीजें सिखाई जाती। आपके पास जो कस्टमर आया है ना, आपने ज्वाइन करवाया, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बनती है कि आपने उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के बाद आपने उनको पर्सनली सिखाना है। ठीक है, चाहे आप उसको एक दिन में, यकीन करो, आप एक या 2 दिन अपने न्यू मेंबर्स को दे दो ना प्रॉपरली, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको छोड़ कर जाएगा। हम उसको ज्वाइन करवाने के बाद वैसे ही लावारिसों की तरह छोड़ देते हैं। हकीकत बात कर रहा हूँ, कोई भी बंदा ज्वाइन करवा लेते हैं, लेकिन हम फिर कहते हैं चलो काम हो गया, अर्निंग आ गई, बस छोड़ दो इसको, करना होगा कर लेगा, नहीं करना होगा बाढ़ में जाए। हम यही कर रहे हैं 95%। हम वेलकम करवाते हैं, हम उसको बोल देते हैं कि भाई जूम ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, ये यूट्यूब है, ये वीडियो देखो, ऐसे पोस्ट लगाओ, ऐसे मेंबर आएगा, ऐसे ज्वाइन करवाना है, ऐसे करना, ऐसे करना, बस ऐसे सिखा देते। लेकिन उनको पर्सनली हम कॉल पे लेके कभी भी डील नहीं करते। पर्सनली चीजें सिखाने की कोशिश नहीं करते कि यार देखो आपके क्या गोल्स हैं, आपने कैसे काम करने हैं, ऐसे काम करने हैं। स्टेप बाय स्टेप आप उनको चीजें सिखाओगे ना, वो सीखेगा भी बंदा, क्योंकि उसने आपके ट्रस्ट पर उसके कुछ ड्रीम्स होंगे। उस ड्रीम्स को देख कर ही वो आपके साथ बिजनेस में आया होगा ना। पैसा किसी का भी फालतू नहीं ना है कि उठाया लगा दिया, चलो नहीं हो यानी कि नहीं अर्निंग है, छोड़ो बाहर में जाए। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के लगाया होता है, उनको कुछ समझ नहीं आती, वो इसीलिए रीजन वो छोड़ के चले जाते हैं। जिस बंदे को बिजनेस की समझ आ जाती है ना, वो कभी भी छोड़ के नहीं जाता। ये हमारी ही मिस्टेक होती है, जो बंदा यानी कि हमें छोड़कर जाता है। ठीक है, ये आपने अपने अंदर से इम्प्रूवमेंट करनी है कि जो कस्टमर्स आते हैं ना, उसको कोशिश किया करो कि जिसको आप ज्वाइन करवा लेते हो उसको कम से कम पूरे दिन में, जो न्यू कस्टमर होता है, 10 या 20 मिनट लाजमी दिया करो। ठीक है, ताकि वो वर्किंग करने के लिए तैयार हो जाए। जब वर्किंग करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो फिर हमारा इश्यू नहीं बनेगा कि यार वो काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उसको सिखा दिया है, समझा दिया, वो वर्किंग करेगा, इंशाल्लाह वर्किंग करता रहेगा। जहां मिस्टेक्स होगी वो आपसे पूछ लेगा, फिर आपने रिप्लाई इजीली वे में करना है। ठीक है, ये हमारी बेसिक चीजें होती हैं जो हम बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को न्यू कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कनेक्ट करने के बारे में भी सिंपल वर्ड में बता दिया है, प्लस अपने डाउनलाइंस के साथ कैसे ग्रो अप करना है। हाँ, और दूसरी चीज, हमारा अपने अपलाइनर्स के साथ भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए। बाज औकात लोग ये करते हैं, ठीक है, डाउनलाइंस के साथ अच्छा रिलेशन कर लेते हैं, लेकिन अपलाइनर्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं करते। उसको पता नहीं क्या समझते हैं ये वो। ठीक है, आपका सबसे बड़ा सिक्का या सबसे बड़ा इक्का समझ लो, ठीक है, हुक्म का इक्का समझ लो, वो आपका अपलाइनर ही है, क्योंकि उसके बेस पर ही आप लोगों ने आगे ग्रो अप करना है। अब मेटाफोर्स के डाउन यानी कि बहुत सारे लीडर्स छोड़ चुके हैं, उनके डाउनलाइंस में उठ के हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। वो क्यों होते हैं कि सर हमारा अपलाइनर छोड़ गया। ठीक है, वो ना हमें टाइम देता है ना और कुछ, अब हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई हमें सिखाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, इसीलिए हम आपके साथ आ रहे हैं।
इसी रीजन से टीमें टूटती है, इसी रीजन से सारा टाइम मैनेजमेंट हर चीज खराब हो जाती है। ठीक है, कोशिश करना अपने सिस्टम के साथ, अपने बिजनेस के साथ लॉयल रहना। ठीक है, एन अदर चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। फोकस रखो अपने गोल्स पर, टारगेट्स पर। इंशाल्लाह आप लोगों को एक ना एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अर्निंग करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बस आप लोग इस बिजनेस को छोड़ के ना जाना। अगर छोड़ के चले भी गए तो नो प्रॉब्लम, सो आते हैं। ठीक है, सो जाते हैं, नो इश्यूज। नेटवर्क मार्केटिंग का यही है। आज आप लोग यहाँ पर जो बैठे हो सुन रहे हो ना, इंशाल्लाह कल को अपने अंदर आप लोग कोशिश करो कि कल को यार मैंने सिखाना है, समझाना है। और इंशाल्लाह मैंने भी ऐसे अपनी टीमों को सिखा रहा हूँ ना एक दिन मैंने भी ऐसा लीडर बनना है। मैंने बल्कि इससे अच्छा लीडर बनना है। मैं 22 मेंबर को सिखा रहा हूँ, और आप लोगों ने अपने अंदर एक लीडर्स की क्वालिटी पैदा करनी है। आपने बोलना कि यार मैंने 1,000 बंदे को सिखाना है, मैंने 1 लाख बंदे को सिखाना है। ठीक है, आपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर आओ। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। अब दिए इजाजत, जज़ाकल्लाह।